हो ही चुका है। आगे है हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। अब देखो मैं a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को क्या है कि x और y की फॉर्म में लिखना सही नहीं लगता, तो इस वजह से मैं कुछ आइडेंटिटी को a और b की फॉर्म में भी लिख रहा हूँ। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, x और y की फॉर्म में भी इनको भी लिख सकते हो। तो क्या कर रहे हैं, एक बार तो सम की फॉर्म में लिखा है और एक बार डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है। तो सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, या फिर जो रिजल्ट है उससे हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो पहले क्या किया मैंने, साइन ए प्लस बी को मतलब एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए माइनस बी से। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही थी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक बार तो ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो, जोड़ दो और घटा दो। तो ठीक है, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस करो तो माइनस और प्लस तो यहाँ पे हो चुका है, तो क्या किया मैंने वही, एक बार तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी मतलब इसका स्क्वायर माइनस एक बार कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मतलब फर्स्ट का और सेकंड का, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी में से आप किसी एक टर्म को चेंज कर लो, और उस टर्म को चेंज करने से क्या होगा, हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब के सब या तो साइन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा या फिर कॉस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि साइन को कॉस की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर बी, इधर से बचा साइन स्क्वायर ए और इधर से बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया कितना 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। क्या बचा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, बी पहले है ए बाद में है। इसके अलावा और क्या कर सकता हूं मैं, इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब अगर साइन की फॉर्म में लिखना हो साइन कोई मुझे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए एंड 1 to 1 खत्म, साइन स्क्वायर ए आगे माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये हो गया 22 और ये हो गया 23, सॉरी हाँ 3, क्योंकि 21 तक तो पहले हम कर चुके थे, जो भी नंबरिंग था कोई फर्क नहीं पड़ता नंबरिंग से। इसके बाद ये तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का हुआ। अब क्या करेंगे हम, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, क्योंकि उनको भी एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कॉस का क्या आता है। तो साइन का तो हमारे पास आ ही गया, इसके बाद कॉस का क्या होगा, तो यहाँ पे बस साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस। फॉर्मूला तो चेंज होता ही है, कैसे, वो पूरा ही मिटा देते हैं, क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी, क्या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हो गया।
और cos A cos B प्लस sin A sin B। आपको याद होगा कि cos A प्लस B में मैंने कहा था माइनस होता है और cos A माइनस B में कहा था कि प्लस होता है। cos के लिए हमेशा उल्टा होगा, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस। लेकिन होगा यहाँ भी वही, क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर आएगा माइनस सेकेंड का स्क्वायर आएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। किसी एक को क्या कर लो, चेंज कर दो, जिससे कि एक ही साइड में सब कुछ आ जाए। ठीक है, आगे किसको चेंज करना चाहिए वो देखो, चेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को चेंज करता हूं तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वही 1 का लफड़ा आएगा फिर से, और उसको भी चेंज करूंगा तो वो इसमें भी आएगा, तो किसी एक को चेंज कर लेना है हमें। तो कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ऐसा करते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हो आप, कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि 1 इसमें एक्स्ट्रा आए, सॉरी 1 इसमें एक्स्ट्रा आ सकता था, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर भी फिर भी हमें बच जाएगा, तो नहीं करते हैं, फिर आगे देख लेंगे अगर परेशानी आएगी। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें से, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो कितना हो गया, 1 हो गया। आगे का मिटा देते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये भी आगे से याद रखना है, ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी 24। तो कॉस की भी आ गई, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके अलावा दो अलग तरह की आइडेंटिटीज हमारे पास और होंगी जो कंडीशनल है, मतलब कोई भी जो हमारे पास एंगल हो उस 60 के प्लस माइनस की फॉर्म में हो, तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में बीच बीच में काम आता है, तो उसको इस वजह से हम बीच में ही यूज कर लेते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं उन्हें, वो है जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन में इस तरह से आए, साइन ए, इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, देखो क्या है, साइन ए साइन 60 माइनस ए, या फिर प्लस हो पहले, तो साइन 60 प्लस ए, ये हो तो क्या होगा, और ये की यही चीज अगर कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए की फॉर्म में हो तो क्या होगा, मतलब 60 यहाँ पे डिग्रीज में है, या फिर π/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर रेडियंस में लिखो तो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में इस तरह से आए कि साइन का कुछ एंगल है, जैसे मान लो 75 भी, और फिर लिखा है 60 माइनस, मतलब -15 लिखा हो, या फिर किसी और तरह से ए की वैल्यू जैसे 15 है तो वहाँ लिखा हो साइन 15, और इधर हो 60 माइनस 15 मतलब 45, और यहाँ हो 60 प्लस 15 मतलब 75, तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कैसे क्या लिख सकते हो उसको डायरेक्टली, वो देखो, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटीज भी बीच बीच में क्वेश्चंस में हमें यूज आएंगी।
तो इस वजह से इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या होगा, ये साइन ए एज इट इज लिख दिया मैंने। ये देखो 60 प्लस ए 60 माइनस, सॉरी 60 माइनस ए 60 प्लस ए। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो कौन सी थी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। यहाँ वही बात है, ए माइनस बी पहले लिखा है, ए प्लस बी बाद में लिखा है, वो तो कहीं भी लिखा जा सकता है। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, किसमें, साइन में। तो साइन में जब भी एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, हम क्या करेंगे, अभी अभी आंसर आएगा, क्या आएगा, या तो कॉस की फॉर्म में लिख दो, कॉस की फॉर्म में क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो या फिर क्या करो, साइन की फॉर्म, कॉस की फॉर्म में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और या फिर क्या करो, साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। तो साइन की फॉर्म में इसका रिजल्ट क्या आया था, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, यही आया था। तो ये रिजल्ट हम इसकी जगह पे लिख देंगे, कैसे, ये तो हो गया ए बी। इसको ऐसे मत समझना कि ए की जगह पे बी बोल रहे हो, नहीं, वो एक्स और वाई है और ये भी एक्स और वाई, मतलब एक बार माइनस है एक बार प्लस है। तो ये की ये आइडेंटिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले वो प्रूव की थी या फिर लेके आए थे इसको। तो क्या करूँगा मैं, एक बार प्लस माइनस की जगह साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे 60 डिग्री और साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी मीन्स यहाँ पे ए है, मतलब वाई का मतलब, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए और साइन स्क्वायर 60। आपको पता ही होगा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर 10th क्लास ढंग से पढ़ी होगी तो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका भी क्या है, स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज। साइन ए इसको स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का क्या होगा 4, तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। एलसीएम तो आता ही होगा। क्या करोगे, 3 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये ए भूल गया इसमें, अपॉन में 4 और इसका भी क्या आ जाएगा 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। 4 को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ 1/4, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो किसी भी तरह से आ सकता है। 4 साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। अब इस चीज को आप क्या करो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए को 3 से मल्टीप्लाई, साइन ए 3 से होगा तो 3 साइन ए, साइन ए इससे होगा तो 4 साइन स्क्वायर और साइन क्यूब ए। क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, साइन 3। मतलब अगर साइन ए साइन 60 प्लस ए और साइन 60 माइनस ए लिखा हो, मतलब एक बार एंगल्स कुछ है और एक बार वो 60 में प्लस हो रहा है, एक बार 60 में माइनस हो रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो 1/4 ऑफ साइन 3a। तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा 25। इसके बाद एज इट इज कॉस में भी आप कर सकते हो, एक बार खुद से करिएगा इसको, वही की वही रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी चलो देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलेंगे कि हमसे तो होगा नहीं, है ना, मैं ही कर देता हूँ। देखते हैं, कॉस ए एक बार प्लस एक बार माइनस, बीच में प्लस है आगे माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कॉस ए प्लस बी और कॉस ए प्लस ए माइनस बी अभी देखा था हमने, कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, वो आया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही आया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए, ए मतलब यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर बी, बी की जगह यहाँ पे ऑलरेडी ए लिख दिया। कॉस ए साइन सॉरी कॉस 60 कितना होता है 1/2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज करो आप लोग, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो पहले ऑलरेडी सब कुछ किसमें था, साइन में था,
यहाँ पे ये सब कुछ कॉस में नहीं है, क्योंकि कॉस को कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर यहाँ से साइन को हटाना पड़ेगा। कॉस ए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस की फॉर्म में ही चेंज कर दिया। कॉस ए 1/4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कर दो 1/4 में से, क्या आएगा 4, 1 माइनस एलसीएम आगे 4 प्लस का कॉस स्क्वायर बी। चाहो तो एक बार इसको पूरे को एलसीएम ले लो, क्यों बार बार परेशान हो। तो माइनस में कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर बी, एलसीएम तो लेना आता ही होगा। कुछ लोग तो देखते ही समझ गए होंगे, 1/4 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, माइनस का 3/4 आएगा। ठीक है, तो कॉस ए माइनस का 3 माइनस का सॉरी ये प्लस है, प्लस का 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर बी बाई 4, 1/4 मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, वही एज इट इज 1/4। कॉस ए को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए। इसको करेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे हम छोटी सी गड़बड़ी कर चुके हैं, वो है ए, क्योंकि बी का कोई मतलब नहीं था, वहाँ पे वो जो एंगल है वो ए ही है। ठीक है, एंगल हमारा ए ही चलता आ रहा है कब से, कोई परेशानी नहीं है इसमें, क्योंकि बी का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। एंगल जो है वो बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, 60 वो ही है। तो माइनस का 3 क्या आ जाएगा कॉस ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस का कॉस ए इंटू 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा 4 कॉस क्यूब ए, और 1/4 तो हम बाहर ले ही चुके हैं, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, 1/4 ये क्या है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। थोड़ी देर पहले ही हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, किसकी थी ये, कॉस 3a की, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/4 कॉस, यहीं पे लिख देते 1/4 कॉस, ये हमारे पास एक नई आइडेंटिटी हो गई 26। तो 26 फॉर्मूले या आइडेंटिटी अब तक हमारे पास आ चुके हैं। अब ये आपके ऊपर है कि 26 में से आप कितने याद रख सकते हो 26 में से, होने को और भी आगे हैं, तो आगे भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ परेशानी हुई नहीं होगी आपको, मैं भी ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे नहीं होगी परेशानी, क्योंकि 10th क्लास है, जब आप 11th में आते हो पहली बार, तो इतनी सारी आइडेंटिटीज देखो कि बहुत परेशानी होगी ही आपको, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी याद करके ऐसे रट्टा मार लो इनका, वो ज़रूरी नहीं है पूरी तरह से। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, उनमें अप्लाई करोगे, धीरे धीरे सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक साथ ही रट डालो, हम टाइम इसी में ख़राब कर लें, आपको ध्यान और भी लगाना है पढ़ाई पे अपने पे। तो ऐसे रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक बार समझ लो फ़ायदा रहेगा, एक बार जो होती हैं वो आप याद नॉर्मल करने की कोशिश करो, फिर भी आगे ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रट लोगे। क्या करना है आपको, जो आइडेंटिटीज है उनको धीरे धीरे क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, किस तरह से क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, याद हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी उस टाइम पे। लेकिन अभी तो खैर आनी है, वो तो कंपलसरी आएगी, सबको ही आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है साइन, एक मिनट, ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा, और अगर इन दोनों को मैं माइनस करूं, क्योंकि अभी तक तो हमने इनको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा आंसर आ ही गया था, क्या आया था मल्टीप्लाई करने पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो क्या आएगा, और अगर माइनस करूं तो क्या आएगा। इसके अलावा कॉस वाली आइडेंटिटीज को दोनों को प्लस करूंगा, कॉस वाली को दोनों को माइनस भी करूंगा, तो उनकी भी क्या वैल्यूज होंगी वो भी अब हमें देखनी है। तो जल्दी से जल्दी करते हैं, बस ये थोड़ा मिट जाए ढंग से। अगर इनको करूंगा तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको मुझे ऐड करना है,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही होता था हमारी ये दोनों आइडेंटिटीज, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। अब देखो इसमें ये वाला टर्म जो है सेम है, बस प्लस और माइनस में है तो खत्म हो जाएगा। क्या बचा? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। ये हो गई हमारी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की दोनों आइडेंटिटीज को ऐड करने पे। तो क्या आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। तो यहाँ अलग से लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। अब मैं थोड़ा परेशान भी हो गया हूँ तो आप एक बार फिर भी कर लेना। एक बार माइनस करने पे क्या आएगा? बस क्या होगा, माइनस वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो आपका आएगा साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, साइन बी लिख दिया मैंने गलती से, कॉस बी आएगा वो, कॉस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, मतलब ए पहले आएगा इसमें और बी बाद में आएगा माइनस वाले में, और प्लस वाले में ए पहले आएगा साइन के अंदर और कॉस बी आएगा, कॉस के साथ बी साइन के साथ है, यहाँ कॉस के साथ है साइन के साथ बी। नेक्स्ट यही चीज अब हम कॉस में करेंगे, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा? दोनों की आइडेंटिटीज लगाते हैं तो हो ही गया दोनों को। तो कॉस ए प्लस बी होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दिख रहा होगा साइन वाले टर्म्स क्या होने, खत्म होने, कॉस ए कॉस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी। तो आगे हो जाएगी कॉस ए प्लस बी माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या आएगा? 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। ये हो गया 27, 8, 9, याद भी रखनी है आगे। इसके बाद अब एक ये भी है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसको फिर भी ढंग से देखते हैं, क्यों इसमें परेशानी आती है। देखो कैसे, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, देखो ये वाला माइनस, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन इस पे पूरे पे ही लगाए तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस की वजह से माइनस प्लस का हो जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी एज इट इज माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे जो कॉस ए कॉस बी था वो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, माइनस का साइन ए साइन बी, और ये वाला एक मिनट, हाँ माइनस का क्या आ जाएगा? यहाँ से साइन ए साइन बी आ जाएगा। और इधर से क्या आएगा? ये तो हो गया था माइनस का कॉस ए कॉस बी हो गया था। एक मिनट, इसमें प्लस होता है, क्यों? क्योंकि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? आइडेंटिटी यहाँ पे हो जाती थी दोनों में प्लस, क्योंकि माइनस वाले में प्लस होती है प्लस वाले में माइनस होती है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ एक छोटी सी परेशानी आ जाती है कि दोनों की दोनों साइन ए और साइन बी दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इसकी जो फोर्थ वाली ये आइडेंटिटी बनेगी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, उसको आप लिखोगे माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, नंबर 30। तो इसको थोड़ा ढंग से याद करना है, क्योंकि सब में प्लस होता है लेकिन इसमें अकेले में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, वो भी माइनस 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। उल्टा भी यूज कर सकते हो आप, वो अगर है तो आप ये लेके आ सकते हो। और इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो? अगर माइनस को लेफ्ट में ले आऊं तो कैसे लिख सकते हो? कॉस ए माइनस बी पहले लिख दो, क्योंकि माइनस से अगर पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस वाला आगे आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी तो हो गया प्लस का, और कॉस ए प्लस बी किसका हो गया? माइनस का, और ये एच इट इज, बट माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 से। तो प्लस में चेंज हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। मतलब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वही 30 है, तो आप जैसे भी अच्छा लगे
वैसे याद कर सकते हो। परेशानी इसमें बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि बार बार कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, और बार बार गलती भी होती है हमसे इस आइडेंटिटी में कि कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आप क्या करोगे, पहले प्लस लिखोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर पहले माइनस लिख देते हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। ये हमारी प्लस और माइनस वाली हो गई। अब छोटी सी बात और है, तो वो भी देख लो, एक दो और बची हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। और वो इनसे ही रिलेटेड है, तो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यही जो आइडेंटिटी है, अगर इसमें a प्लस बी को मैं c लिख देता हूं और a माइनस बी को मैं d लिख देता हूं, मतलब कोई नया टर्म मान लिया मैंने, x y z a b c u v w, कुछ भी जो तुम्हें मानना है, तो a प्लस बी तो हो गया क्या, c, और a माइनस बी को मैंने लिखा क्या, d। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, मीन्स a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। और अगर दोनों को मैं माइनस करता हूं तो प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ए से कैंसिल, बी बी, टू बी इक्वल टू सी माइनस डी, बी जो होगा वो आएगा सी माइनस डी बाई 2। मतलब अगर मैं ए और बी को, इन सबको इसी फॉर्मूले को मतलब एक तरह से चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी, ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हो, डी, और ए की जगह क्या लिख सकते हो, सी प्लस डी, बी की जगह क्या लिख सकते हो, सी माइनस डी। मतलब ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको चेंज करके आप क्या कर सकते हो, साइन ए प्लस बी की जगह सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 कॉस बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। ये कहाँ काम आएगी ये आइडेंटिटी हमें, कि जब भी हमें दो एंगल्स दिए होंगे, जैसे ये 3x और ये 5x, ऐसे कुछ लिखा हमारे पास, ये 3x है ये 5x है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 3 और 5 8 बाई 2 हो जाएगा, एक बार 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा। मतलब वो क्वेश्चंस को ईजी कर देता है, तो क्वेश्चंस में बीच में ये आगे काम आएंगी। इस वजह से हम सी और डी की फॉर्म में भी आइडेंटिटीज को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस इधर है और वहाँ ये प्लस राइट में आ जाता है, तो क्या होगा कि सी और डी की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बी में इस वजह से नहीं लिखा है कि ये ऑलरेडी ए और बी में लिखा हुआ है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, और लगेगा कि ए बी को फिर ए लिख दो तो वो अजीब सा लगेगा। इस वजह से मैंने क्या किया है, इसको सी और डी की फॉर्म में लिख दिया है। तो 4 आइडेंटिटीज यहाँ से फिर से बन जाएंगी, कौन सी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई 2 है। एज इट इज सबको चेंज कर दो, जितनी भी है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 31। आगे चाहो तो आप नंबरिंग नहीं भी कर सकते हो, इनकी डर लगे अगर देखने से, तो वैसे ये अलग नहीं है, एक ही चीज है ये दोनों की दोनों, इसको ऐसे नंबरिंग करना जरूरी नहीं है वैसे, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, बस उसको लिखने का तरीका बदल गया है। तो आगे क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। चाहो ऐसे ब्रैकेट्स भी बना लो जिससे एंगल दिखे साफ साफ। थोड़ी राइटिंग गंदी है तो ध्यान मत देना। 32 आगे, क्योंकि आपको बोल ही दिया है, बस इसको चेंज करना है, आगे कुछ नहीं करना ज़्यादा। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, सॉरी ए प्लस बी को तो हम सी बोल चुके हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, दोनों की एक साथ लिख लेते हैं। उसमें 2 टाइम्स है, इसमें माइनस 2 टाइम्स है, ऊपर साइन है दोनों ही, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और इसमें कॉस है, सॉरी गड़बड़ी होगी क्या, हाँ वो उसमें कॉस होता है, कॉस कॉस,
और माइनस वाले में साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे ये माइनस है। इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 34। एक चीज और है इसमें, वो क्या कि आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, कॉस डी लेफ्ट में लिख सकते हो, कॉस डी माइनस कॉस सी। और चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि कॉस सी माइनस कॉस डी को कॉस डी माइनस कॉस सी कर सकते हो, या फिर इस माइनस को हम साइन के अंदर ले जा सकते हैं। क्योंकि एक बार मैंने बताया था साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स का माइनस होता है। मतलब कि अगर इसके अंदर से मैं d को प्लस लिख दूं, या फिर आप ऐसा करो माइनस को इसके अंदर ले जाएंगे क्योंकि अंदर का एंगल चेंज हो जाता है, या फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो d प्लस का हो जाएगा, c माइनस का हो जाएगा, साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बस कुछ चेंज नहीं होगा, ये माइनस हटा के आप क्या कर सकते हो, c माइनस का और d प्लस का कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा। अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 34 तक हो गए। तो ये सारे के सारे सी और डी की फॉर्म के भी हो गए। अब बस एक छोटी सी आइडेंटिटी या फॉर्मूला और बचा है, वो भी आप जल्दी से देख लो। देखो आगे जो एक हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है जो हमें बीच में यूज आएगा उसी से रिलेटेड। tan का a प्लस बी का जो आइडेंटिटी थी वो थी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, मतलब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई होगी। वो कंडीशन ये है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू, इफ a प्लस बी जो है वो कितनी है, π/4 रेडियंस में, मतलब π/4 मतलब 45 डिग्री है, या फिर कुछ ऐसा है जो 40 जिस पे tan की वैल्यू 1 आती हो, कुछ भी है, क्योंकि 45 पे भी वैल्यू कितनी आती है, tan की 1 ही आती है। तो कुछ भी ऐसा है जिस पे tan की वैल्यू 1 आ जाती हो, ऐसा कोई भी एंगल 45 है, उसके बाद 225 है, या फिर जो भी है, तो उसको आप नॉर्मली लिख सकते हो जो एंगल है या फिर a प्लस बी है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें से, या फिर क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए n पाई प्लस 45 डिग्री, या फिर 45 नहीं लिखो, ऐसे लिख लो n पाई प्लस π/4 रेडियंस। मतलब n पाई मतलब 180 डिग्री में प्लस हो 45, या फिर 180 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद ऐड हो, क्योंकि जो tan होता है वो फर्स्ट और थर्ड तीनों क्वाड्रेंट्स में प्लस में रहता है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू हो जिसपे जो tan है वो कितना आता हो, 1 हो, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी 45 या फिर ऐसा कुछ है जिसपे वैल्यू tan की कितनी होती हो, 1, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करते ही, 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan a प्लस tan b। मैं सब कुछ राइट में उधर ले जा रहा हूँ, 1 इक्वल टू tan a प्लस tan b, ये उधर जाके प्लस tan a tan b, सब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट लिख रहा हूँ, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल टू 1, नंबर 25। और ये आज की हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी, लेकिन एक कंडीशन थी यहाँ पे कि जो एंगल है वो 45 की फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चंस और भी साइन, क्योंकि दो और होती हैं साइन की और कॉस की फॉर्म में, लेकिन अगर क्वेश्चंस उसके बीच में आते हैं तो क्वेश्चंस के बीच में मैं वो आपको बता दूंगा, नहीं तो बाकी तो सारी जितनी भी आइडेंटिटीज हमारे पास होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। बाकी जो होंगी नॉर्मल छोटी मोटी या फिर जो लंबे लंबे वैल्यूज आती हैं क्वेश्चंस की, जैसे साइन a, साइन 2a, साइन 3a, साइन 4a, इस तरह से लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चंस में, तो उनको किस तरह से करें, तो उनकी आइडेंटिटी जो भी होगी आगे हम और कर लेंगे। लेकिन इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो से
जो एक्सरसाइज नंबर हमारी 3.3 होती है या फिर जो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिले, जिससे आगे भी मैं और वीडियोज बनाऊं, सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं वीडियो में डालूं, जिससे आपको भी फ़ायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।